सबसे तल्ख याद जिंदगी की, कोई ऐसा तल्ख जेस्चर, कोई ऐसी बात जो जिसे कहते हैं ना गड़ के रह गई हो? असल में बात ये है कि शाहजी जब शुरू स्टार्ट मैंने किया ना गाना, मेरे अपने ही लोग मुझे कहते थे कि अच्छा अब तुम रेडियो पे गा रहे हो, क्या कर लोगी गा के, क्या मिल जाएगा तुम्हें। तो वो बात बहुत मुझे चुभती थी। मैंने कहा अच्छा, दिल में सोचा कि मैं इतनी इंशाल्लाह मेहनत करूँगी, इतना आगे जाऊँगी कि लोग मुझे कहेंगे कि रश करेंगे कि अच्छा जी ये तरन्नुम। हालांकि नाम पे भी काफ़ी लोगों ने तनकीद की, तो तरन्नुम नाज रख ले, तो तरन्नुम बन गया मलका। मैंने कहा ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो एक उनकी तरफ से ये तोहफा है तरन्नुम का। ये वैसे उन्होंने कहा था या आपने रखा? नहीं, ये फिल्म इंडस्ट्री वालों ने रखा था। अच्छा। कि जब मैंने गाने आपको शुरू में बताया ना कि कई गानों पे तरन्नुम नाज लैला अनाउंस होता रहा, ठीक है। कई गानों पे नाज लैला अनाउंस होता रहा, कई पे तरन्नुम। ये फिल्म इंडस्ट्री वालों ने कहा था कि आपके, मैं तो खैर नहीं कहती, अभी तक भी लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ मिलती थोड़ी सी आवाज़ मिलती है कोई इसमें, हाँ, तो सभी आप कोई गाना गा रही हो तो लगता है ऐसे कि जैसे नूर जहाँ गा रही, अगर फेस ना देखा जाए तो फिर उन्होंने तरन्नुम नाज रखा सब। और वैसे आपका नाम क्या है? खाली नाज था घर वालों का। अच्छा, आपका नाम नाज था। नाज खाली था। मैडम का वैसे इस पे क्या तासुर था? कभी कभी बात हुई नाम हाँ, हाँ, वो कहती थी कि मैं आपको तरन्नुम नाज कह लिया करूँ। मैंने कहा ये आपका दिया हुआ ही नाम है। तो उनको खुशी थी, कोई उनको इस पे खुशी नहीं। एतराज नहीं था? अच्छा। वो ये नहीं मुझे उन्होंने कहा सारी ज़िंदगी में कि आप तरन्नुम की बजाय कुछ और रख अच्छा, लें, ये कभी नहीं कहा उन्होंने? तरन्नुम ये नाज अच्छी ना बात है रखें, उनका। ये उन्होंने कभी भी नहीं कहा। बल्कि वो खुश होती थी कि तरन्नुम नाज मेरी शागिर्द है। ठीक है। तो बात हो रही थी तल्ख तरीन बात की, याद की, वो आप जिक्र कर रही थी। हाँ, वो ये कह रहे कि लोग मुझे यही कहते थे, बाज कहते थे अच्छा तरन्नुम नाज, ये इससे क्या हो जाएगा जी, तरन्नुम के कहने से तंज करते थे। आप नूर जहाँ बन जाएंगी। तो मेरे दिल को बहुत दुख होता था कि मैंने भी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री वालों ने नाम रखा है, मैंने तो खुद रखा ही नहीं कि तरन्नुम आप मुझे कहें। बाज़ म्यूजिक डायरेक्टर थे, अच्छा ये मैं आपको ट्यून बना के देता हूँ तो ये आपने गानी है ज़रूर, इसमें फिर आपको मानूंगा कि आप सिंगर हैं। यानी ये भी दिल दुखाने वाली बात है ना कि ये मैं ट्यून बनाता हूँ, आप गा सकती हैं या नहीं गा सकती। हालांकि जो म्यूजिक डायरेक्टर समझदार है ना, जो समझते हैं आवाज़ को, किसी की भी हो, हाँ, उसकी रेंज और उसके स्टाइल के मुताबिक, या मेहदी हसन की हो, फरीदा जी, उसकी रेंज के मुताबिक या उसकी आवाज़ की कैपेसिटी जो है उसके मुताबिक वो ट्यून बनाते थे। वो आया वो इतना वजन जी 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 कहाँ तक जाएगी आवाज़, कहाँ तक जाएगी। और रेंज पे तो बड़ा मसला हो गया था, रेंज पे नहीं करें बात। जो म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं तारीख में, वो चूँकि मैंने म्यूज़िक के दोस्तों के साथ बहुत काम किया, तो बहुत सारी ऐसी बातें जो अंदर की बातें बहुत यानी कि मुझ तक पहुँचती रही ना हमेशा। तो ये कभी रहा है म्यूज़िक डायरेक्टर्स को कि कभी कभी वो सिंगर्स को, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लेट डाउन करने के लिए, मगर के होता ना कि अच्छा भी है गा के बहाना ज़रा, ये रहा है इसमें। तो किसी ने बहुत ज़्यादा आपको जिज कर दिया हो, जिसे कहते हैं ना, आपको अफसोस हुआ हो या बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो कि भाई ये तो हद ही हो गई है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो भी ट्यून बना के देते थे म्यूजिक डायरेक्टर, अपनी तरफ से तो हर बंदा कोशिश करता है कि मैं सिंगर को मुश्किल में डालूं या इससे ऐसा गवाऊं कि ये गा ना सके, ये जगह ना कह सके। ये क्यों करते हैं? मकसद तो अच्छी तख्लीक करना है ना। ज़हन में एक बात बैठ जाती है कि मुझसा कोई नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बेहतर से बेहतर दुनिया पड़ी है, अल्लाह ताला की दुनिया बहुत बेहतर है। क्योंकि मुझे याद है, देखिए अब मैं वाजिद अली नाशाद, ये जिसके जो नवीद के वालिद थे,
और फिर शगन साहब थे, शगन साहब के बेटे कादिल साहब, उनके साथ, बॉबी साहब के साथ, मोहसिन साहब की भी बात हुई। बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया हमने। तो मैंने देखा इनमें से बेशतर मेरा जो तजुर्बा इनके साथ रहा बड़ा पॉजिटिव होता था, क्योंकि उन्होंने जब सिंगर का इंतखाब होने लगा ना तो उन्होंने कहना कि नहीं यार ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ रेंज है, सुर थल्ले ज़्यादा बोलता है, उत्ते ज़्यादा जा सकता नहीं जा, तो उसके लिए आसानी पैदा करते थे। हाँ बेशतर लोग मैंने देखा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मगर कुछ जो थे वो उनमें ये मसला था कि मैं उन्हें दसांगा कि बिल्कुल सही है। हमारे कई म्यूजिक डायरेक्टर रेडियो पे भी ऐसे थे। इसकी क्या वजह है, आप क्या समझती हैं? क्योंकि ये तो एक पूरी तारीख रही है ना, मैं अब तफसील में नहीं जा सकता, मगर आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं कि ये हमेशा रहा है थोड़ा बहुत ना, इंडिया में भी रहा है, हाँ अभी है, हमारे यहाँ भी रहा है। इसकी क्या वजह है? शायद ये वजह हो सकती है कि म्यूज़िक डायरेक्टर सोचता है कि यार ये सारी तख्लीक मेरी है, ये बनाया मैंने है, सब कुछ मैंने किया है, और सारा जो बेशतर क्रेडिट है वो ले गया सिंगर। ये वजह है इसकी? नहीं, अच्छा, ये वजह नहीं है। असल में जो होता है ना दिमाग में, वो समझता कि जो मैंने कर दिया ना, यानी आपने जो काम किया वो आप समझते कि जो मैंने कर दिया वो दूसरा बंदा नहीं कर सकता। हालांकि ये गलत सोच है, क्योंकि आला से आला दुनिया पड़ी है, लायक से लायक दुनिया जो कर सकते हैं। ये वो लोग करते हैं जिनके दिल में होता है कि मैंने अब ये बना दिया, या मैं जो जगह कह रहा हूँ ये कोई नहीं कह सकता। 47 के बाद पाकिस्तान में जितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए हैं, मैं अब नाम क्या लूँ, आप सबसे आशना है, अगर मैं आपसे कहूँ इन सब में से सब अच्छे थे, अगेन आपके पसंदीदा 3 म्यूज़िक डायरेक्टर्स कौन थे? 3 सबसे पहले तो बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर थे ख्वाजा खुर्शीद अनवर, जो कि जो गाना बनाते हैं उसकी ज़मीन ही लागत, वाह, वो मुझे बहुत पसंद है। फिर उसके बाद रशीद अतर साहब, वो भी अपने एक अलग म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो भी बहुत खूबसूरत धुनें बनाते थे और एक अलग पहचान थी उनकी। फिर मास्टर गुलाम अजहर हैं, वैसे तो वो लता जी भी उनको उस्ताद मानती थी, मैडम भी उस्ताद मानती। हाँ, बेसिकली लता ही जी के। हाँ, ठीक है। मास्टर गुलाम अजहर की जो खसूसियत है वो ये है कि पहले फिल्मों में गाने चलते थे कि जो सिंगर साई कह रहा है वही सारा ऑर्केस्ट्रा में कह रहा जी है। ठीक है। अच्छा, मास्टर गुलाम अजहर ने इसको चेंज करके थोड़ा सा म्यूज़िक डाला। ये रवायत म्यूज़िक की उनकी है, ये जो इंटरलूड और कहलाता है। हाँ, जिसको इंट्रोडक्शन और वो क्या कहते हैं उसको, वो इन्होंने शामिल किया। लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे वो सबसे अच्छे तो आला थे ना, जो म्यूज़िक को बनाना जानते थे, वो ख्वाजा खुर्शीद साहब थे। मैं आपकी बात जिसे कहते हैं ना बड़ी होती है, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है, उनका नौशाद साहब का, तो मौसीकार आज़म, एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि नौशाद साहब ने बहुत जिक्र किया ख्वाजा साहब का और तारीफ। हाँ, तो मोहतरमा आखिरी सवाल ये फरमाइए, कोई ऐसी चीज़ मुड़ के देखें, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा फ़ायदा नुकसान खसारा रिश्ता जो आप डिलीट करना चाहें कि भाई काश मुड़ के देखूं, भाई तरन्नुम मैं मेरी ज़िंदगी जो निकल जाए, काश रिवर्स हो जाए। ये असल में बहुत से वाक़यात ऐसे हैं शाह जी, तुसी आज सवाल बहुत मुश्किल कर रहे हो। अल्लाह करे मैं उन्हें पूरी उतर सका, लेकिन यादें हैं कुछ ऐसी ज़िंदगी में जो इंसान चाहता है, मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी से निकल जाए, काश ये ना होता। तो वो ऐसी कई यादें हैं कि जिसको मैं निकालना चाहूँ भी तो नहीं निकाल सकती। नहीं, निकल तो नहीं सकती, मगर अगर आपके बस में हो तो क्या निकालना हाँ, चाहेंगे? बस में हो तो वो ज़िंदगी में जो ज़िंदगी पिछली गुजरी है उसको निकाल दो। अच्छा। हाँ, असल में वो बचपने की ज़िंदगी थी, इतनी समझ नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह वो जो ज़िंदगी उतर गई है उसको मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे वो ज़िंदगी से निकल ही जाए, जो कि नहीं निकल सकती।
अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दिखाए, शुक्रिया। हमारी बड़ी दुआएं, नेक सब तमन्नाएं। अच्छे लोग हैं। हाँ, आप आई, बहुत आपने वक्त दिया, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।